Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। तो आज फिर मैं एक वीडियो लेके आया हूं जो कि आपके न्यूज़पेपर से रिलेटेड है और ये कनाडा इंडिया के रिलेशनशिप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स मिलेंगे मेरे वीडियो से, ताकि उनको आप अपने कन्वर्सेशन में यूटिलाइज कर सकें। और आपके जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए भी ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मेन आंसर राइटिंग करते हैं आप। डिड नॉट वायलेट डिप्लोमेटिक नॉर्म्स इंडिया टेल्स कनाडा। तो डिड हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म सबको पता है कि पास्ट टेंस में आता है, डू की डिड आती है। तो डिड नॉट वायलेट, इंडिया कह रहा है कि भाई हमने वायलेट नहीं किया है डिप्लोमेटिक नॉर्म्स जो हैं वीना कन्वेंशन में रखे हुए हैं। इंडिया टेल्स कनाडा, कनाडा को बताता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा है तो ये बताता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इशू स्टेटमेंट आफ्टर कनाडा हिट्स आउट एट इंडिया। हिट्स आउट इंडिया मतलब उन्होंने कमेंट किया फॉर सीकिंग रिडक्शन, जो इंडिया मांग कर रहा है। सीक होता मांगना, मांग रखना, मांग रखना। रिडक्शन इन नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स, यहाँ पे जो डिप्लोमेट्स हैं उनके ऑफिसर हैं उनको बोल रहे हैं कम करो। इट सेज द मूव, ये कहते हैं मतलब ये कंट्री के लिए इट यूज हुआ। इट सेज द मूव वाज नेसेसिटेटेड, इंडिया कहता है ये जो मूव है, स्टेप है, वाज नेसेसिटेटेड, जरूरी था बाई कनाडा। कनाडा की जो कंटिन्यूड इंटरफेरेंस थी, हस्तक्षेप था इन कंट्री इंटरनल अफेयर्स। तो ये देश के इंटरनल अफेयर्स में इंटरवेन कर रहा था, हस्तक्षेप कर रहा था, इंटरफेरेंस कर रहा था, मेडलिंग कर रहा था। दैट्स वाई वी आर डिपोर्टिंग आवर डिप्लोमेट्स एंड इट इज़ नॉट वायलेशन ऑफ द वीना कन्वेंशन। तो ये बात कर रहे हैं इस आर्टिकल में। देखते हैं कैसे कैसे इसमें क्या क्या बात कही है। ध्यान से देखते रहिए और सुनते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपको पता चलता रहे कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज हुआ है। रिसेंटली कनाडा फॉरेन मिनिस्टर हैड अक्यूज इंडिया ऑफ वायलेटिंग वीना कन्वेंशन। तो ऑस्ट्रिया में जगह है वीना, वहाँ के पे कन्वेंशन हुआ था, मतलब बहुत सारे कंट्री मिलकर इकट्ठे हुए थे, उनमें एक सहमति हुई थी, उसको वीना कन्वेंशन बोलते हैं। रिसेंटली हाल फिलहाल में कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपको पता है कि एलिगेशन लगे थे कनाडा की तरफ से कि जो एक खालिस्तानी लीडर थे वहाँ पे, एंड उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो इंडियन डिप्लोमेट थे वो इन्वॉल्व थे उसके किलिंग में। दैट्स वाई in the retaliation measure our country is deporting their diplomats from India because they are meddling in internal work or function of our government. Recently Canada foreign minister had accused had वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे आती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी आती है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तब हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी यूज होती है। तो रिसेंटली हाल ही में कनाडा फॉरेन मिनिस्टर हैड एक्यूज लगा चुके थे दोस्त इंडिया पर वायलेटिंग वीना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन बाय सीकिंग ए रिडक्शन, जो कि हम मांग रहे हैं रिडक्शन इन नंबर ऑफ कैनेडियन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया, जो पोस्टेड है इंडिया में। कनाडा फर्दर रिस्पॉन्डेड दैट इट वाज फोर्स टू स्टॉप इन पर्सन सर्विस। तो कनाडा कह रहा है कि इट वाज, उसको फोर्स किया गया है। इट वाज फोर्स, देखो कंट्री ये कनाडा के लिए हुआ, इट वाज फोर्स टू स्टॉप, मतलब कनाडा फर्दर रिस्पॉन्ड दिया, उन्होंने उत्तर दिया कि उसको रोका गया है। इट वाज फोर्स्ड टू स्टॉप इन पर्सन सर्विस, मतलब आदमी को इन पर्सन में सर्विस देते हुए, सेवा देते हुए, एट इट काउंसलेट्स इन चंडीगढ़, मुंबई एंड बेंगलुरु। सच सर्विस विल नाउ बी अवेलेबल ऑन इन दी हाई कमीशन इन दिल्ली। तो ऐसी सर्विस बस अब दिल्ली में ही अवेलेबल रहेगी। इंडिया रिस्पॉन्डेड दैट आवर एक्शन इन इम्प्लीमेंटिंग दिस पैरिटी, पैरिटी होता है इक्वलिटी या इक्विटी, इक्वलिटी लगा लो, हालांकि डिफरेंस होता है बट अभी के लिए ये लोगों कि बराबर है। इम्प्लीमेंटिंग इन पैरिटी आर फुली कंसिस्टेंट, जो फुली कंसिस्टेंट होता है, जो नॉर्म्स दिए हैं उनके बाद अबाइड करना, मतलब उनका पालन करना है, उनका पालन हो रहा है जो आपने नॉर्म्स बताए थे, विद दी आर्टिकल 11.1 ऑफ दी वीना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। तो वीना कन्वेंशन में एक आर्टिकल 11.1 है जो उसमें बताया गया कि वीना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पे है और हम उससे फुल पैरिटी में हैं, कंसिस्टेंट हैं जो कि वहाँ के नॉर्म्स हैं। अक्यूजिंग द कैनेडियन गवर्नमेंट ऑफ मेंटेनिंग, तो अक्यूज़ किया है इंडिया ने द कैनेडियन गवर्नमेंट ऑफ मेंटेनिंग ए मच हायर नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स इन इंडिया। तो बोल रहे हैं कि इंडिया बोल रहा है कि आप लोग यहाँ पे बहुत सारा हायर नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स मेंटेन कर रहे हैं इंडिया में। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है, एस जयशंकर, उन्होंने बोला सेट दैट करेक्शन वाज नेसेसिटेटेड, रिडक्शन जरूरी था, ये काम जरूरी था, नेसेसिटेटेड बाई कनाडा कंटिन्यूड इंटरफेरेंस इन इंडिया इंटरनल अफेयर। तो क्योंकि कनाडा इंटरफेयर कर रहा था, हस्तक्षेप कर रहा था इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में। इट इवन बीन होप्ड, देखो हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पिछले पास्ट परफेक्ट में कंटिन्यूस में चलता आ रहा है। तो इट हैड बीन होप्ड दैट, ये मतलब कि कई दिन से सोचा जा रहा था दैट क्वाइट डिप्लोमेसी, मतलब जो चुप रह के डिप्लोमेसी कर रहे थे, वाज वर्क एट वर्क, काम में थी, टू रिपेयर टाइज,
जो कि संबंधों को अच्छा बना देगी। हाउएवर कनाडा कंटिन्यूज टू होल्ड विदाउट प्रोफरिंग। प्रोफरिंग होता है मतलब प्रदान करना या प्रोवाइड करना, तो प्रोफरिंग प्रोवाइड का ही सिनोनिम्स है। तो कह रहे हैं कनाडा कंटिन्यूज टू होल्ड, कनाडा ने मतलब पक्का कहता रहा हमेशा, होल्ड करता रहा उस बात को विदाउट प्रोफरिंग बने प्रदान कर दिए हुए, इंटेंट किए हुए एनी फर्दर प्रूफ दैट इंडिया मस्ट कोऑपरेट इन इट्स इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट अनमेंड इंडियन ऑफिस। तो अननेम्ड जिसका नाम नहीं है इंडियन ऑफिशियल के खिलाफ मतलब इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए कि किसने इस बंदे को मतलब डेथ की है या उसको मर्डर किया। वाइल इंडिया इज स्टैंडिंग बाई मेजर्स, इंडिया क्या है स्टैंडिंग बाई मेजर, इंडिया वहीं अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। बाई मेजर्स जो तरीके लिए थे इसने अपनाए थे, इट हैज़ टेकन इन रेप्रिजल, रेप्रिजल होता है प्रतिशोध में, रिटालिएशन में, मतलब जो एलिगेशन लगे उनके रिटालिएशन में हमारी गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए लास्ट मंथ आफ्टर द टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा एक्सपल्शन, एक्सपल्शन होता है भगा देना, निकाल देना ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिप्लोमेट्स फ्रॉम सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी में जो उनके डिप्लोमेट्स थे उनको निकाल दिया था। मोदी गवर्नमेंट सस्पेंडेड वीजाज फॉर ऑल कैनेडियन एंड डिमांडेड द डाउन साइजिंग ऑफ द कैनेडियन डिप्लोमेट स्ट्रेंथ, और उन्होंने बोला कि डाउन साइज करो, कम करो जो कैनेडियन डिप्लोमेट हैं उनको यहाँ से। द डेवलपमेंट इंडिकेट दैट, जो ये डेवलपमेंट हुए हैं ये बताते हैं दैट इफ़ देयर हैड बीन एनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, हैड बीन एनी मतलब कोई रहे होते ना ऐसे कोई एफर्ट्स प्रयास रहे होते टू डिफ्यूज द सिचुएशन इन द पास्ट, दे हैव बीन फ्रूटलेस, तो वो फ्रूटलेस होते। अटेम्प्ट्स बाय कनाडा 5 आई अलाइज, 5 आँख मतलब 5 आँखें वाला उनका एक संगठन है, टू मीडिएट हैव नॉट वर्क आइदर, तो ये भी हैव नॉट वर्क आइदर, शायद उन्होंने भी काम नहीं किया होता। ये बोल रहे हैं कि जो फिलहाल सिचुएशन चली हुई है ना कि पहले डिप्लोमेटिक रिलेशन से या इंटरवेंशन होता है डिफ्यूज करने के लिए, कोई फ्रूटलेस होते, वो रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे कनाडा के 5 आइज ने अगर संगठन ने भी मीडिएट किया होता तो वो भी काम नहीं किया होता आइदर, मतलब शायद। द 5 क्या 5 क्या है, इज ए मल्टीलेटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क, मतलब अलग अलग मल्टीलेटरल कई लेवल पे जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, नेटवर्क ऑफ 5 कंट्री, ऑस्ट्रेलिया कनाडा न्यूजीलैंड एंड यूके एंड यूएस, यूके यूएस ऑस्ट्रेलिया कनाडा न्यूजीलैंड। इट इज़ बोथ सर्विलेंस बेस्ड एंड ट्रैक सिग्नल इंटेलिजेंस, मतलब सर्विलेंस भी होता है यहाँ पे, मतलब पीछे निगरानी रखने वाला जैसे बोलते हैं ना, इसका मोबाइल सर्विलेंस पे डाल दिया, और ट्रैक सिग्नल इंटेलिजेंस, ये ट्रैक भी करता है सिग्नल इंटेलिजेंस को। द अलायंस बिटवीन यूएस एंड यूके इवॉल्व अराउंड द सेकंड वर्ल्ड वार, जब सेकंड वर्ल्ड वार हो रही थी 1939 से 1945 तक, उनके बीच में टू काउंटर, किसका अलायंस था ये संगठन था यूएसए और यूके का, टू काउंटर द कोल्ड वार सोवियत थ्रेट, मतलब जो कोल्ड वार चल रही थी भाई सोवियत यूनियन को ये ट्रैक कर रहे थे उनके सिग्नल को। द 2 कंट्रीज विच हैड सक्सेसफुली डेसिफर्ड होता है अर्थ निकालना, ट्रैक करके उनका अर्थ निकाला, जर्मन एंड जापानीज कोड, तो जर्मन और जो, क्योंकि जो जर्मनी है, इटली है और जापान है, ये एक सेकेंड वर्ल्ड वार में किस तरफ थे, ये सेकेंड वर्ल्ड वार में एक्सिस पावर थे, और यूएस यूके वगैरह जो ये अलायंस थे, तो ये जो हार गए थे जर्मनी वगैरह सेकेंड वर्ल्ड वार में। तो कह रहे हैं जर्मन एंड जापान कोड जो ड्यूरिंग द वार फोर्स जो बनाए गए थे, कोलोब्रेशन बनाया गया था, संगठन बनाया गया था, टू शेयर इंटेलिजेंस रिलेटेड टू सिग्नल सच एज रेडियो, सैटेलाइट, इंटरनेट कम्युनिकेशन, उनके ट्रैक किए गए थे। द अरेंजमेंट वाज लेटर एक्सटेंडेड टू दी सेकंड पार्टी कंट्रीज, जो सेकंड पार्टी इसमें कुछ इंक्लूड कर लिए, कनाडा ज्वाइन कर लिया 1948 में, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ने बिकम पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस इन 1956। तो सेकंड कंट्री भी आ गए जो अलग कंट्री है, जैसे कनाडा ने ज्वाइन कर लिया 1948 में, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इकट्ठे आ गए पार्ट ऑफ अलायंस 1956 में। दो द इंटेलिजेंस अलायंस केम टुगेदर इन 1940, इट रिमेंड ए टॉप सीक्रेट फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे टाइम तक ये सीक्रेट रहा, इसके बारे में पता नहीं चला। इनफैक्ट द टेक्स्ट ऑफ एग्रीमेंट वाज फर्स्ट ऑफिशियली रिलीज इन पब्लिक आफ्टर 60 ईयर्स इन 2010, मतलब ये सीक्रेट रहे काम जो भी ये हो रहे थे, 60 साल के बाद पता चला कि 2010 में कि ऐसा कोई एक 5 करके एक अलायंस ग्रुप है जो कि यूके यूएस ने स्टार्ट किया था ड्यूरिंग जो वर्ल्ड वार सेकेंड, उसके बाद सेकंड कंट्री जैसे इसमें कनाडा भी आ गया, जापान और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया भी आ गए, तो ये इसमें इंक्लूड हो गए हैं। व्हाट इज़ द वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पे वियना कन्वेंशन क्या है आप जानते हैं। द कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड इन 1961, दो कन्वेंशन है इसको अडोप्ट किया गया था 1961 में, एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1964 बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, ऑन डिप्लोमेटिक इंटरकोर्स एंड इम्यूनिटीज हेल्ड इन वियना ऑस्ट्रिया, जो इम्यूनिटी इनको मिली हुई है हेल्ड इन वियना ऑस्ट्रिया। इंडिया हैज़ रेटिफाइड द कन्वेंशन, इंडिया ने रेटिफाइड कर चुका है, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कन्वेंशन इट इज़ नियरली यूनिवर्सली रेटिफाइड। यूनिवर्सली मतलब एक तो होता है यूनिवर्स, एक यूनिवर्सली, दो डिफरेंस होते हैं। यूनिवर्स होता है पूरा ब्रह्मांड ने कर लिया है, सब ने कर लिया, यूनिवर्सली है मतलब सबको बराबर, सब ने रेटिफाई कर लिया। विद पलाऊ एंड साउथ सूडान बीइंग द एक्सेप्शन, मतलब पलाऊ और एक साउथ सूडान कंट्री जिन्होंने इसको रेटिफाई नहीं किया वियना कन्वेंशन को 1961 को। तो ये एक यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस पर मतलब एक मीटिंग हुई थी डिप्लोमेटिक इंटरकोर्स पे एंड इम्यूनिटी हेल्ड इन वियना ऑस्ट्रेलिया में हुई थी ये।
इट सेट्स आउट, ये मतलब पैरामीटर देता है स्पेशल रूल्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज विच इनेबल डिप्लोमेटिक मिशन टू एक्ट विदाउट फियर ऑफ कोर्शन एंड हरासमेंट। तो कहता है ये स्पेशल रूल देता है या पैरामीटर बनाता है, प्रिविलेज देता है, इम्यूनिटी देता है, विच इनेबल डिप्लोमेटिक मिशन, जो भी डिप्लोमेटिक मिशन है एक कंट्री का दूसरे में रहता है, टू एक्ट विदाउट फियर ऑफ कोर्शन, ऐसे काम करेंगे बिना डर के, हरासमेंट के, थ्रू इन्फोर्समेंट ऑफ लोकल लॉ एंड इन लोकल लॉ भी नहीं लगेंगे उन पर, एंड टू कम्युनिकेट सिक्योरली विद देयर सेंडिंग गवर्नमेंट्स। तो जो सेंड कर रही है उनको गवर्नमेंट को, उनसे कम्युनिकेट फ्री एंड फेयर वे में करेंगे। इट मेक्स प्रोविजन फॉर विड्रॉल ऑफ मिशन, ऐसा इस लॉ में ही लिखा गया कि विड्रॉल हो सकता है मिशन का, विच में टेक प्लेस ऑन ग्राउंड्स ऑफ इकोनॉमिक एंड फिजिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक लेवल पे हो सकता है या फिजिकल सिक्योरिटी लेवल पे उनको बुलाया जा सकता है या विड्रॉल हो सकता है। फॉर ब्रीच ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, मान लो डिप्लोमेटिक रिलेशन टूट गए हैं, उल्लंघन हो गया है, विच में अकर इन रिस्पॉन्स टू द अब्यूज ऑफ इम्यूनिटी एंड सीवर। तो मान लो कोई डिप्लोमेट है वो यहाँ पे उसको इम्यूनिटी मिली हुई है तो वो ब्रीच ऑफ कुछ ला कर रहा है, सीवियर बहुत भयानक डिटेरियोरेशन हो जाता है इन रिलेशन बिटवीन द सेंडिंग एंड रिसीविंग स्टेट, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हो जाता है, डिप्लोमेट्स को वापस बुला लेते हैं, सेम हो सकता है कि ऐसे ब्रीच हो गया तो वापस बुलाया जा सकता है, उनको उस कंट्री में कुछ नहीं किया जा सकता। तो यही आर्टिकल है और इसके जिस्ट में बता देता हूँ आपको कि क्या क्या बात हमने की है। इसमें हमने बात की है कि जो अभी इंडिया ने क्या कहा है, जो कनाडा के यहाँ डिप्लोमेट्स थे उनको एक्सपल्सन कर दिया है, डिप्लोमेट एक्सपल्शन, क्योंकि दे आर इंटरवेनिंग इन द इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड दिस पर्टिकुलर थिंग and it is like Canada is alleging India to violate the Vienna Convention of 1961, but India reiterated this fact that we are abiding the convention of the Vienna 1961, we are not violating the norms of the set over there. Here we are providing some facilities like at the Delhi High Council, all the things can be done over there, but mustering here huge amount of diplomats in India, it is very disastrous for the India security because they are meddling or intervening in the India internal matters. That's why we are deporting them to your country, have along with you and enjoy. This is the thinking of India diplomats and India like Ministry of External Affairs, and we are maintaining this particular thing in the like retaliation होता है कि हम प्रत्युत्तर में दे रहे हैं, क्योंकि दे हैव एलेज्ड इंडिया डिप्लोमेट्स इन द मर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर खालिस्तानी लीडर, दैट्स वाई वी आर सेंडिंग देम एंड लाइक कनाडा कीप ऑन अर्जिंग Indian government, you have to support the anonymous name, find out the track that particular person who were involved in this particular murder of that Khalistani leader. This is the case right now, and please prepare yourself for the upcoming exam with such type of content, then only you would able to crack your exam within the minimal time. थैंक यू, आज के लिए इतना ही। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। बाय।